हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पे। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे जो भारतीय संसद है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट। तो ये पार्ट 1 होगा, इसमें हम क्वेश्चन 1 to 20 तक कवर करेंगे और आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और मैं साथ ही साथ उन क्वेश्चनों से को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। तो हमने देखा होगा जैसे कहीं सीनेट के नाम से जाना जाता है और जैसे ब्रिटेन में तो सेम संसद के नाम। तो इस तरह जो अलग अलग देश हैं वहाँ पे जो उनकी व्यवस्थापिका है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना कि संघीय व्यवस्थापिका संघीय प्रकार की है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो थोड़ा ध्यान देने वाली ये पूछा है कि इसमें कितने सदन हैं, ना कि ये पूछा है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो हमारी भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है, जिन्हें एक राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, वहीं लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इनका और भी कई नाम हैं, जैसे लोकप्रिय सदन, इस तरह से जो ये लोकसभा उसको लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है कि लोकसभा को, ऑप्शन है। अब लोकसभा को क्यों प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको सीधे हम चुनते हैं, क्योंकि हम जो भारतीय जनता डायरेक्ट जिनको भी वोट देने का अधिकार है वो सीधे सीधे जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि संसद का लोकप्रिय सदन है। तो मैंने अभी बताया था जैसे संसद का लोकप्रिय सदन, तो लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन माना जाता है। जैसे इसके कई नाम हैं, तो उन्हीं में से एक नाम है लोकप्रिय सदन। तो लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है संसद का स्थायी सदन है। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो संसद का स्थायी सदन है वो लोकसभा है। ये भी एक नाम ही है इनका कि लोकसभा को लोकसभा को अस्थायी सदन और राज्यसभा को स्थायी सदन। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो राज्यसभा को स्थायी सदन के नाम से जाना था। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्योंकि जो राज्यसभा उसको भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो इसलिए राज्यसभा हमारा स्थायी सदन है और जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है तो ये हमारा अस्थायी सदन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि भारतीय संसद बनती है। ऑप्शन ए केवल लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो संसद बनती है तो मतलब इसका अगर क्वेश्चन को और घुमा के पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर ही भारतीय संसद बनती है। यहाँ ये कहें कि भारतीय संसद के जो अंग हैं वो हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। तो क्या है हमारे संविधान के एक अनुच्छेद में जो सांसद हैं मतलब उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो उन विशेष अधिकारों को
किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो इसमें ये पूछा गया है। तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105 में जो सांसदों के विशेष अधिकार हैं वो दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 में से 3 सही हैं जबकि 1 गलत है, क्योंकि इसमें पूछा गया नहीं है। तो अगर हमको पता है कि संसद के कौन कौन से अंग हैं या भाग हैं, तो हम इस आंसर को, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जो इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो हमें पता है राष्ट्रपति भी है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, और लोकसभा भी है, राज्यसभा भी, जबकि राष्ट्रपति नहीं है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही बात की थी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। इसके क्योंकि भारत संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो इसमें पूछा गया भारत संसद के कितने अंग हैं। तो फिर वही रिपीटेडली क्वेश्चन, तो भारत संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। 2 सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे हमें असत्य पढ़ना। तो हम सभी जो ऑप्शन है इसके चारों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। ऑप्शन बी, राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है। ऑप्शन सी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ऑप्शन डी, लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है। तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है, क्योंकि हमने पढ़ा कि एक लोकप्रिय सदन, जबकि ऑप्शन सी गलत है। और जो इसमें असत्य कथन पूछा गया तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन से इसमें सही कथन पूछा गया। तो ऑप्शन ए, लोकसभा भारतीय जनता का प्रतिनिधि सभा है। ऑप्शन बी, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। ऑप्शन सी, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही कथन है वो है ऑप्शन बी, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रम से है। तो मतलब क्रम से मतलब पहले निम्न सदन और फिर उच्च सदन उनके नाम है। तो जो निम्न सदन है वो है लोकसभा और जो उच्च सदन है वो राज्यसभा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। तो संसद को भंग करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को दी गई है संविधान में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों में ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से, भारत के प्रधानमंत्रियों की शक्तियों के। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा से। जो संसद की संप्रभुता है वो न्यायिक समीक्षा से। क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर में 17 में पूछा गया संसद के कितने सत्र होते हैं। तो ऑप्शन ए, बजट सत्र होता है। ऑप्शन बी, मानसून सत्र होता है। ऑप्शन सी, शीतकालीन सत्र होता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है संसद के जो 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल की अनुमति है।
तो जो संसद के कोई भी 2 सदन हैं उनके जो बीच अधिकतम समय अवधि है वो 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। तो जो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। ऑप्शन नंबर 2 कथन दिए गए हैं। तो कथन 1 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, और कथन 2 भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, कथन सी संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, और कथन 4 है कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो पहला कथन है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो ये भी गलत है। जो हमारा इसमें जो 1 और 2 दोनों गलत हैं। और कथन 3 संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित, तो अगर संविधान में संशोधन से संबंधित कोई विधेयक है तो उसके लिए भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। तो कथन सी भी सही है। तो बचा हमारा कथन 4। तो जिसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी, केवल 4। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें पूछा गया है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन ए है उसमें कि संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन बी वित्त विधेयक, ऑप्शन सी साधारण विधेयक, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बात की थी कि अगर कोई ऐसा विधेयक है जिस पे दोनों सदनों में मतभेद है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बट उसमें भी एक क्लॉज ये है कि जो अगर वित्त विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है तो उन दोनों स्थिति में संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन ए और बी ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं। और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए तो बुलाई नहीं जाती। तो बचा हमारा सी, क्या ऑप्शन सी साधारण विधेयक। तो केवल साधारण विधेयक के मतभेद होने की स्थिति में जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो यहाँ पे हमने टोटल 20 क्वेश्चन जो हैं ये पार्ट 1 के वो डिस्कस किए हैं, और इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।